हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल है? फाइनल तुम आ गए। अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं? आज की इस वीडियो में हम मजेदार वे में डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन। तो चलो शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। वो अपनी रियलिस्टिक पोएम के कारण वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो अपनी पोएम में काफी ज्यादा डीप फिलोसॉफिकल बातें, प्रकृति का एग्जाम्पल लेके, नेचर का एग्जाम्पल लेके समझाते थे। द रोड नॉट टेकन पोएम उनकी कलेक्शन माउंटेन्स इंटरवल का पहला पोएम है, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी। हमारी चॉइस की नेचर के ऊपर बात करती है और उन चॉइस से हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट होता है उसे बताती है। द रोड नॉट टेकन की पहली स्टैंजा कुछ इस तरह से है। द रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी लॉन्ग ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फोर आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। पहली स्टैंजा की शुरुआती लाइन में येलो वुड ऑटम सीजन के बारे में बताती है। पोएट फ्रॉस्ट यहाँ पर बताते हैं दो डाइवर्स रास्ते के बारे में, जहाँ पर कि ऑटम सीजन चल रहा था और पेड़ के सारे पत्ते पीले थे। पोएट कहते हैं, मैं माफी मांगता हूँ कि मैं दोनों रास्ते पर चल नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला यात्री था। मैं उस मोड़ पर खड़ा हुआ और दोनों रास्तों पर देखने लगा। मैंने उन दोनों रास्तों को देखा जहाँ तक कि मैं देख पाता और जहाँ तक वो मुड़े हुए थे। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस स्टैंजा के जरिए हमें बताते हैं। पोएट फ्रॉस्ट यहाँ पर एक डाइवर्जन में खड़े हैं, जहाँ से एक रास्ता दो रास्तों में अलग होता है और उन्हें नहीं पता कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा रास्ता उनकी मंजिल को ले जाएगा। हमारे लाइफ में भी कभी कभी दो डिसीजंस होते हैं, कौन सा डिसीजन सही है कौन सा गलत है हमें नहीं पता होता, और किस तरह से हम राइट डिसीजन को ले सकते हैं। चले इस पोएम से सीखते हैं। स्टैंजा 2 रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ इस तरह से लिखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted to wear, though as for passing there had warned them really about the same। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहली लाइन से कहते हैं, जब मैं डाइवर्जन पे खड़ा था जहाँ से दो रास्ते अलग होती थी, मैंने पहली रास्ते को चुना बिना किसी पक्षपात के। मैंने पहली वाली को चुना क्योंकि मुझे लगा वो एक बेहतर रास्ता होगा जो कि मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएगा। मैंने पहले वाले रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि वो रास्ता घास से भरा हुआ था और वो रास्ता खुद भी चाहता था कि मैं उस रास्ते पर चलूं। मैंने उसी रास्ते पर चलने का सोचा, या यूं कह लो मेरे दिमाग में उसी रास्ते पर चलने का ख्याल आया। शायद मैं ही अकेला था उस रास्ते पर चलने वाला। स्ट्रेंजर 2 में पोएट रास्ते को चुनते हैं जहाँ से दो रास्ते अलग हो रही थी। उस डाइवर्जन से एक रास्ते को चुनते हैं जो कि किसी ने नहीं चुना, जो कि किसी ने नहीं चला होता, जहाँ पर ग्रास बहुत सारे थे। शायद पोएट अकेले होंगे उस रास्ते पर चलने वाले, लेकिन पोएट ने उसी रास्ते को चुना क्योंकि वो भीड़ से अलग होकर उसी रास्ते पर चलना चाहते थे। स्टैंजा 3 फ्रॉस्ट कुछ इस तरह से लिखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्ट्रैप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और जो रास्ते को पोएट ने चुना उस पर कदमों के निशान नहीं थे। दूसरे रास्ते को कवि ने किसी और दिन के लिए रख दिया। पहले रास्ते को मैंने चुना जिस पर कोई कदमों के निशान नहीं थे और दूसरे रास्ते को मैंने किसी और दिन के लिए रख दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था ये पहला रास्ता मुझे कितनी दूर ले जाएगा। शायद मैं इस रास्ते पर फिर कभी आऊं या ना आऊं। कभी कहते हैं उस दिन दोनों रास्तों पर सेम पत्ते गिरे हुए थे और पहले रास्ते पर किसी इंसान के कदमों के निशान नहीं थे। मैंने दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए रख दिया। मैं वापस आऊंगा और किसी दिन इस रास्ते पर चलूंगा, ये जानते हुए भी दोनों रास्तों में कितनी दूरियां हैं। मुझे संदेह है, डाउट है, मैं फिर कभी इस रास्ते पर आऊंगा भी या नहीं। इस स्टैंजा में कभी दूसरे रास्ते को फिर कभी आने का वादा करते हैं और कहते हैं दोनों रास्तों पर सेम तरह के पत्ते गिरे हुए थे, रास्तों पर किसी इंसान के कदमों के निशान नहीं थे। और कभी कहते हैं फिर कभी वो उस रास्ते पर आएंगे भी या नहीं, उन्हें इस बात का भी संदेह है। स्टैंजा 4 रॉबर्ट कुछ इस तरह से लिखते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hands, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। रॉबर्ट अपनी आखिरी स्टैंजा में कहते हैं, मैंने लंबी सांस लेते हुए बोला, युगों युगों बाद ये बातें याद रखी जाएगी कि जहाँ से दो रास्ते अलग हो रहे थे, मैंने उस रास्ते को चुना जहाँ पर कम लोग चले थे, जहाँ पर लोगों ने कम कदम रखे थे, और इसी से सारा का सारा अंतर पैदा हो गया, सारा का सारा डिफरेंस पैदा हो गया। अपना फाइनल डिसीजन जो उन्होंने लिया वो क्यों लिया, वही रास्ता क्यों चुना जो कि कम लोग चले थे, क्योंकि ये बात याद रखी जाएगी
जब भी भीड़ से अलग होकर कोई चीज की जाती है उस चीज को हमेशा के लिए याद रखा जाता है और इसी से सारा का सारा अंतर पैदा होता है नॉर्मल लोगों के बीच और अमर लोगों के बीच, जो हमेशा के लिए यादों में रह जाते हैं। जो रास्ते कोई नहीं लेता उस रास्ते को लेने के लिए हिम्मत चाहिए होता है, साहस चाहिए होता है। तुम भी बाकी क्लासमेट की तरह एवरेज नंबर ना लाकर टॉप कर सकते हो, ये रास्ता भी बहुत कम लोग ले पाते हैं और इसी से तुम्हारे क्लास में सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट होगा एवरेज लोगों के बीच और टॉपर्स लोगों के बीच। इस वीडियो को सिर्फ लाइक न करके कमेंट और शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा नॉर्मल लोगों के बीच और कुछ 1% लोगों के बीच। और साथ ही साथ क्लास 9 इंग्लिश के जितने भी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हुआ, मैं द फंड हेड का एक्सप्लेनेशन कर रखा है, इस वीडियो को क्लिक करके पूरा वीडियो देखो और मजा करो। तो तब तक के लिए बाय बाय। तुम उसी रास्ते को चुनना जो कम लोग लिए हैं, जिस पर कम लोग चलते हैं। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें द फंड हेड में, तब तक के लिए उसी डिसीजन को लो, उसी रास्ते पर चलो जिस पर कम लोग चले हैं और जिस चीज को करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है।